वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में सामान्य अध्ययन में आज कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। इस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं सबको डिस्कस करेंगे और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। वीडियो को कीजिए लाइक, और इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस किए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज का पहला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है। भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूचियों में बात की गई है किसकी? भाषाओं की। और उसमें कुल मिलाकर के कितनी भाषाओं की बात की गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखा हुआ है शेड्यूल 8 में संविधान की भाषाओं के बारे में, लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले हमने अपना संविधान तैयार कर लिया 26 नवंबर 1949 को, और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जिस वक्त हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उस वक्त संविधान में शुरुआत में केवल 14 भाषाएं हुआ करती थीं। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा बहुत आसानी से, और आप हो सकता है कि इस पर आंसर कर दो, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? असमी, बंगाली, मराठी, गुजराती, हिंदी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, कश्मीरी, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, ये 14 भाषाएं हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 14 से 22 कैसे? बाद में संशोधन किए गए थे। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, जिसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया, जो संविधान की 15वीं भाषा हुई जो ऐड की गई। वो 14 भाषाओं को आपको क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है, कौन सी पहली कौन सी दूसरी थी, लेकिन आपको ये जो अगली भाषाएं हैं संविधान संशोधन के तहत जो ऐड की गई हैं, इनको जरूर याद रखना है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, ईयर भी याद रखना है, अमेंडमेंट नंबर भी याद रखना है, कौन सी भाषा ऐड की गई थी वो भी याद रखना है। तो संविधान में 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो सिंधी थी, जो साल 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं ऐड की गई। एक मिल गई तो उसमें हो गए 15, और 3 ये हो गए, यहां तक 18 भाषाएं। अब अगला संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया ये। इसमें 4 भाषाएं ऐड की गई थी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। तो 4 भाषाएं ये, 4 और 3 7, और एक ये 8। ऊपर हमने 14 भाषाएं देखी, तो 14 और 8 कितने हो गए? 14 वो हमारी मूल भाषाएं जो मूल संविधान में थी, 8 नई भाषाएं ऐड की गई, तो कितने हो गए कुल मिलाकर के हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेजेस या राजभाषाओं की संख्या कितनी हुई? 22। आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो इसका आंसर आप करिएगा 22। अगर आपसे पूछे भारत के संविधान, जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं थी? आंसर होगा 14 भाषाएं। और जो 3 अमेंडमेंट एक्ट आए थे अगले, जिनमें अलग अलग भाषाएं 8 भाषाएं ऐड की गई, उन पर अलग प्रश्न बनते हैं, उनको भी देख लीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में ऐड की गई थी या जोड़ी गई थी? अभी हमने 3 संविधान संशोधन देखे जिनमें भाषाएं ही ऐड की गई थी। कौन कौन से थे? अभी वर्ष 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो 92वां था। 92 या 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 किया गया था, और इसमें 4 भाषाएं ऐड की गई थी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। इन 4 भाषाओं को साल 2003 में ऐड किया गया था। ऑप्शन चेक करो। अगर आप देखोगे संथाली देखो, इसमें बिल्कुल है, संथाली भाषा को 2003 में जोड़ा गया था। अगर आप सिंधी की बात करोगे, सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत ऐड किया गया था, और कोंकणी और मणिपुरी इनको ऐड किया गया था 71वें संविधान संशोधन में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संथाली। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? अभी हमने देखा 22 भाषाएं हैं। 22 के अलावा जो भी भाषाएं उसमें नहीं लिखी हैं 22 में, वो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए अभी हमने देखी थी कौन कौन सी हैं। गुजराती देखिए हमने, बिल्कुल है, कश्मीरी भी शामिल है, और डोगरी भी शामिल है, लेकिन राजस्थानी भाषा इसमें शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। तो आंसर हो जाएगा ये। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। आप देखिए क्या कहीं इसमें राजस्थानी लैंग्वेज आपको नजर आ रही है? जी नहीं, राजस्थानी भाषा इसमें नहीं है।
और इन संशोधनों में भी राजस्थानी भाषा नहीं ऐड की गई थी। तो अब एक की पॉइंट याद रख लीजिए। की पॉइंट यहां पर इस तरह से है कुछ कि जो आपको जो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, एक तो याद रखिएगा अंग्रेजी नहीं है, दूसरी राजस्थानी नहीं है और तीसरी भोजपुरी नहीं है। इन्हीं को जो है आपको ऑप्शंस में दे देता है, जैसे यहां राजस्थानी दे दिया। तो ये 3 भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है, भोजपुरी, राजस्थानी और अंग्रेजी। सवाल नंबर अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। अगर आप देखोगे मातृभाषा में शिक्षा या एजुकेशन इन मदर टंग, तो इसके लिए आर्टिकल जो अनुच्छेद नंबर है वो 350 क्लॉज का में है। 350 आर्टिकल 350 ए या 350 का आर्टिकल में ये बात की गई है कि जो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयास करेगा कौन? राज्य। आर्टिकल 351 क्या बताता है हमें? 351 किस बारे में बात करता है? जो संघ है, संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार पर जो है एक तरीके से क्या होगा, आर्टिकल अनुच्छेद 351 के तहत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं यहां पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अभी 22 भाषाएं देखी, उनमें से कौन कौन सी शामिल है? उर्दू है, यस। नेपाली है, यस। कोंकणी है, यस। और इसमें अगर भोजपुरी देखोगे तो भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी, इंग्लिश, राजस्थानी नहीं है। सवाल नंबर अगला देखिए, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 71वें संशोधन संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं ऐड की गई थी? जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71st अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 1992 में, ये आपको याद है। इसमें 3 भाषाएं ऐड की गई थी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये 3 भाषाएं ऐड की गई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा और भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी गई है? अगर आप देखोगे आर्टिकल 343 को, आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, और इसमें ही तो भारत के संघ, आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जो कि देवनागरी लिपि में होगी, लिखी देवनागरी में जाएगी। ये आर्टिकल 343 की क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। और उधर आर्टिकल 345 ये तो संघ के बारे में बात करता है 343, और 345 बात करता है राज्य को अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार देता है, 355। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही जवाब है इसका। प्रादेशिक भाषाओं के लिए राजभाषाओं के लिए आर्टिकल 345 दिया है। इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होता है, उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, उस राज्य में बोली जाने वाली या उस राज्य में जो भी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, उसमें चाहे एक भाषा हो, चाहे एक से ज्यादा भाषा हो या हिंदी हो, यानी उस राज्य में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य का विधानमंडल, उसके शासकीय जितने भी कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उनमें प्रयोग के लिए उस भाषा को अंगीकार कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 345 के तहत है। तो राज्य को अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार, सिंपल कहना चाहें तो आर्टिकल 345 के तहत मिलता है। सवाल नंबर अगला है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। देखिए, ये बात कर रहा है कौन से संविधान संशोधन की, जो लास्ट में हुआ था सब में। भाषाओं के लिए जो आखिरी संविधान संशोधन अधिनियम था वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान में, और उनकी संख्या मिलाकर के कितनी हो गई थी? 22। तो ये वाले अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन सी ऐड की गई थी आपको पता है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड लास्ट वन इज संथाली। ये भाषाएं ऐड की गई थी किसमें? इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था?
अच्छा सवाल है ये भी। तो भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 344 में क्या कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। ये आर्टिकल 344 में बताया हुआ है। और इसने राष्ट्रपति ने सबसे पहला, भारत के राष्ट्रपति ने सबसे पहला जो राजभाषा आयोग है उसका गठन किया था साल 1955 में, और जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, जून 1955 में जो बीजी खैर थे, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय यानी सेकंड राजभाषा यानी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा किसको प्राप्त है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल। मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और ये हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनकी सबकी राजभाषा या प्रथम राजभाषा क्या है, हिंदी है। और अगर आप उत्तराखंड की देखो, उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो संस्कृत है। उत्तर मिल गया हमें अपने प्रश्न का। और अगर आप उत्तर प्रदेश की देखोगे, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा की बात करोगे तो वो उर्दू है। छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी है, बिहार की राजभाषा हिंदी है। अगर आप बात करोगे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनकी राजभाषाएं क्या है, इन 3 राज्यों की अंग्रेजी है। इनकी जो राजभाषा है इन 3 राज्यों की। ये हो गया हमारा प्रश्न। सवाल नंबर अगला बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उपर्युक्त भाषाओं में से किनको सरकार ने श्रेणीय यानी क्लासिकल, यहां पर याद रखिएगा, कौन सी इनमें से क्लासिकल भाषाएं घोषित की हैं भारत सरकार के द्वारा। अब इस सवाल को जरा ध्यान से सुनो, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारत सरकार ने क्या किया, जो प्राचीन साहित्य की हमारी जो परंपराएं हैं, प्राचीन साहित्य की हमारी ये जो लैंग्वेजेस हमारी प्राचीन काल से ही यूज होती आ रही हैं, उनका संवर्धन, उनका संरक्षण किया है भारत सरकार ने। और उनमें से ऐसी 6 भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है, यानी शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। तो 6 भाषाएं हैं, इनको याद रखना है। 6 भाषाएं हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं। एक है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। अब इनके जो ईयर हैं, इन ईयर में घोषित की गई हैं, यही पूछा है आपसे। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें देखोगे गुजराती, ये गुजराती तो नहीं है इसमें शामिल, क्या देखो, गुजराती क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। कन्नड़ को चेक करो, हाँ कन्नड़ है, यस। तेलुगु को चेक करो, तेलुगु भी है। तो दूसरा ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड। अब भाषाओं के बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे देश की, अगर आपसे पूछे हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, नेशनल लैंग्वेज, तो हमारे देश की, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा है जिसमें हमारे देश के ऑफिशियल कामकाज किए जाते हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। चलिए याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, और जो उच्च न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट्स, इनमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो अंग्रेजी है। ठीक है, वहां जितने भी आधिकारिक कार्य होते हैं, जितने ऑफिशियल वर्क रहेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के हमारे देश के, वो सब अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। ये बात आर्टिकल 348 में कही गई है। आर्टिकल 348 में क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया हुआ है। तो संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, आर्टिकल 120 के अनुसार संसद का जो कार्य होता है या तो हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का जो सभापति है, अगर किसी को लग रहा है कि वो सदन में संबोधित करने के लिए अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन जो संसद की कार्रवाई है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में हो सकती है। यह आर्टिकल 120 में बताया हुआ है। तो ये थे भारत की राजभाषा से संबंधित प्रश्न। इसमें से इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में रखेंगे इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी प्रैक्टिस सेट कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।